मेरा घर यहीं पर है, बसंतपुर थाना में ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं 1 घंटे के लिए बैठता हूँ सोमवार को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। और इस दौरान मैंने फ़ीस यहाँ पे मिनिमम रखा है ताकि जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो उनको लगता है कि हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, ओकरा बाद इलाज भइला के बाद है नहीं, ओकरा बाद पैसा कम डॉक्टर साहब छूट देनी, ओकरा बाद हमरा के भाड़ा भी देनी। डॉक्टर साहब पैसा में छूट देवे नहीं? हाँ, ओकरा बाद भाड़ा भी देनी आवे के। हाँ, भाड़ा देनी आवे के, घरे चल जाइए तो हम चल जाएंगे। फीस काफ़ी कम है मेरे हिसाब से इस एरिया के लिए। और जो भी मेरे जितनी भी सर्विसेज हैं फ़ीस के अलावा में, जैसे कान की जाँच हो गई जो कि पटना में 1300 रुपये में होता है, यहाँ पर केवल 500 रुपये में होता है। इसके अलावा कान की सफाई जो वहाँ 500 है, यहाँ 300 में होता है। गले का एंडोस्कोपी, नाक का एंडोस्कोपी जो वहाँ पे 1000 रुपये है, यहाँ 500 ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। उनके ऊपर लगभग 20 या 30% का छूट उनको मैं दे देता हूँ, जो लोग यहाँ से जाते हैं मेरे यहाँ ऑपरेशन करते हैं। हाँ, बसंतपुर क्लिनिक से जो जाते हैं। क्योंकि मेरा घर है और चूँकि मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, मैं यहाँ पर लोगों को मिला हूँ, जानता हूँ लोगों को, लोग मुझे जानते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बन जाता है कि यहाँ के लोगों की। क्या हुआ था? इनका घाव बन गया था, हड्डी पकड़ लिया था कान में जी। अच्छा, डॉक्टर साहब के पास आप इलाज करवाने गए, वहाँ पर ऑपरेशन करवाने, तो क्या कुछ छूट मिला? बहुत का छूट मिला है। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर साहब यहाँ से बुला लिए वहाँ? ना ऐसा कुछ भी नहीं। मैं हूँ अभिषेक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। मैं अभी बसंतपुर में हूँ और बसंतपुर की एक सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं। ENT का डॉक्टर सोनू कुमार, जो कि पटना में डॉक्टर साहब देखते हैं और यहाँ पर बसंतपुर में सोमवार के दिन 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटा समय देते हैं सेवा के भाव से। इसी बसंतपुर थाना क्षेत्र में डॉक्टर साहब का घर भी है और यहाँ पर देते हैं और डॉक्टर साहब से जानकारी भी लेंगे। इनका पटना में क्लिनिक भी है, तो यहाँ से जो भी लोग को ऑपरेशन का भी अगर समस्या होता है तो यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ से बसंतपुर से जाने के बाद बेहतर छूट भी मिलता है पटना जाने के बाद। तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे क्या क्या छूट है और कैसे इलाज होता है और क्या कुछ इनका मतलब काम करने का जो तरीका है, क्या कुछ और कितने साल का एक्सपीरियंस है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, अपना परिचय दीजिए। ये मेरा नाम डॉक्टर सोनू कुमार सिंह है। मैं MBBS और MS इन ENT हूँ। मैंने 2015 में MS कंप्लीट किया था। उसके बाद से मैं पारस हॉस्पिटल जो पटना में है उसमें भी कार्य किया हूँ 1 साल के लिए। उसके बाद मैंने छपरा सदर हॉस्पिटल में भी काम किया है और उसके बाद 4 साल का मेरा रेजिडेंसी था NMCH पटना में, और मेरा पटना में क्लिनिक भी है कंकड़बाग में। और मेरा चूँकि घर, आपने जैसे बताया कि मेरा घर यहीं पर है, बसंतपुर थाना में ही पड़ता है, तो मैं संडे को छपरा में भी आता हूँ और वहाँ से मैंने घर आता हूँ। तो घर आने के बाद मुझे ये दिमाग में ये बात आई कि यहाँ के लोगों के लिए मैं कुछ करूँ। तो चूँकि मेरा घर है, यहाँ पर सब लोग मेरे परिचित हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 घंटे के लिए बैठना शुरू किया। अमित जी का बहुत सहयोग है इसमें। इन्होंने कहा कि नहीं, आपका विचार अच्छा है, आप अच्छे सेवा भाव के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम आपको जगह देते हैं बैठने का। तो यहाँ पर मैं 1 घंटे के लिए बैठता हूँ सोमवार को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। और इस दौरान मैंने फ़ीस यहाँ पे मिनिमम रखा है ताकि जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो उनको लगता है कि हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे फ़ीस के लिए, उनके लिए मैं यहाँ पर फ़ीस मात्र मेरा 100 रुपये का है। मात्र 100 रुपये फीस है सर? हाँ, मेरा 100 रुपये यहाँ फ़ीस है। अच्छा सर, पटना में कितना फीस लेते हैं? पटना मेरा करीब 350-400 रुपये फ़ीस है पटना में। और यहाँ पर ये 100 रुपया इसलिए है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि हम फ्री में नहीं दिखाएंगे। उनको होता है कि हम फ्री में दिखाएंगे, क्यों हम फ्री में दिखाएं किसी को। और कितने लोगों को लगता है कि इतनी ज़्यादा फीस है कि हम दे नहीं पाएंगे। तो बीच का रास्ता यही था कि इतना फीस रहे कि उनको भी नहीं लगे कि हम फ्री में दिखा रहे हैं और देने में भी कष्ट नहीं हो, क्योंकि जो 100 रुपये का फ़ीस काफ़ी कम है मेरे हिसाब से इस एरिया के लिए। और जो भी मेरे जितनी भी सर्विसेज हैं फ़ीस के अलावा में, जैसे कान की जाँच हो गई जो कि पटना में 1300 रुपये में होता है, यहाँ पर केवल 500 रुपये में होता है। इसके अलावा कान की सफाई जो वहाँ 500 है, यहाँ 300 में होता है। गले का एंडोस्कोपी, नाक का एंडोस्कोपी जो वहाँ पे 1000 रुपये है, यहाँ 500 में होता है। इसके अलावा जिन रोगियों को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उनके ऊपर लगभग 20 या 30% का छूट उनको मैं दे देता हूँ, जो लोग यहाँ से जाते हैं मेरे यहाँ ऑपरेशन करते हैं। हाँ, बसंतपुर क्लिनिक से जो जाते हैं। क्योंकि मेरा घर है और चूँकि मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, मैं यहाँ पर लोगों को मिला हूँ, जानता हूँ लोगों को, लोग मुझे जानते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बन जाता है कि यहाँ के लोगों की मदद करूँ। अपने स्तर पर जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ और यही मेरा सेवा समर्पण है कि मैं कम से कम कर सकूँ। किए थे बसंतपुर में? हाँ, मैं रेगुलर यहाँ पे कैंप भी करता आया हूँ बसंतपुर में। क्योंकि घर आता था तो मुझे लगता था कि यहाँ के लोग छूट रहे हैं मुझसे। मैं पटना में बैठा हूँ, हर कोई पटना जा नहीं सकता यहाँ से।
तो आने के बाद लगता था कि हम इतने लोग मिलते थे जो कहते थे कि हम आपसे दिखाना चाह रहे थे, लेकिन पटना नहीं जा पाए, हमको सिवान में ही दिखा लिया, छपरा में दिखा लिया। तो कहा कि एक बार इनसे मिलने का एक मुझे मौका मिले, तो इसी बहाने एक कैंप करना शुरू किया मैं, जो कि फ्रीक्वेंटली मैंने करीब 3-4 कैंप किए हैं मिडिल स्कूल में। उसके बाद आया दिमाग में कि कैंप से हो नहीं पा रहा है, चूँकि मैं आता भी हूँ, लोगों से संपर्क टूटता जा रहा है, इतनी व्यस्त ज़िंदगी हो गई है कि अपने लोगों से भी नहीं मिल पा रहा हूँ मैं। तो एक बहाना मिला मुझे कि मैं आऊँ अपने तरफ, और इसी बहाने, जो कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं और कुछ कर नहीं सकता, मुझे डॉक्टरी ही आती है, इसी बहाने कम से कम लोगों की सेवा दूंगा, तो कम से कम एक दूसरे से मिलेंगे, हम लोग जानेंगे एक दूसरे को। इसी सोच के साथ मैं यहाँ पर एक दिन के लिए समय निकाल करके आता हूँ। धन्यवाद सर। पटना का डॉक्टर साहब हैं सोनू कुमार सिंह जी, ये बसंतपुर में देखते हैं सही है, लेकिन बसंतपुर में यहाँ पर देखिए मरीज है, यहाँ पर एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है जो मरीज है, और इसके कान में फॉल्ट था, लेकिन क्या फॉल्ट था ये पहले से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इनकी माताजी हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। और इन लोग का घर कहाँ है और ये लोग इलाज करवाने गए, ये जानकारी मिला है कि ऑपरेशन के लिए ये लोग पटना गए थे। तो कैसा डॉक्टर साहब का बिहेवियर रहा और कैसा सहयोग रहा डॉक्टर साहब का, जानकारी आप तक साझा करेंगे। क्या नाम हुआ चाची आपका? निशा देवी। कहाँ घर है आपका? समर्दे। अच्छा, बाबू को क्या हुआ था? इनका घाव बन गया था, हड्डी पकड़ लिया था कान में जी। अच्छा, डॉक्टर साहब के पास आप इलाज करवाने गए, वहाँ पर ऑपरेशन करवाने, तो क्या कुछ छूट मिला? बहुत का छूट मिला है। ऐसा तो नहीं ना कि डॉक्टर साहब यहाँ से बुला लिए वहाँ? ना ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब ने कुछ भी नहीं किए। हाँ, बहुत हिसाब किताब से काम किए हैं, अपना सहयोग करते हैं। जी। हाँ। अच्छा, क्या नाम है बाबू? अनीश कुमार। कान से सुनाई देता है? अब जो कान आपका ऑपरेशन हुआ है उससे सुनाई देता है? जी। कितना दिन हुआ ऑपरेशन का? 10 दिन। 10 दिन। अब ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। तो क्या कहिएगा डॉक्टर साहब को? बहुत अच्छा कहेंगे। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और डॉक्टर साहब के पास एक मरीज है, क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। कहाँ घर है? शिवपुर। क्या दिक्कत था आपको? हमारा दिक्कत ये रहल, कान में घाव हुआ। कान में घाव है? हाँ। ऑपरेशन कराया? हाँ, ऑपरेशन करो। कहाँ ऑपरेशन भइल? पटना। डॉक्टर साहब के यहाँ? हाँ। अच्छा, पैसा इस सब कौन दिक्कत भइल? कोनो दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब के कैसन व्यवहार बा? ठीक बा। ठीक बा। अच्छा, क्या नाम बा? राकेश महतो। अच्छा, ये बात बताएं कि यहाँ के कान में दिक्कत रहे, कहीं और कहीं दिखैले रहनी? ना देखैले रहनी 2-3 जगह, बाकी ना ठीक भइल, तो यहाँ डॉक्टर साहब के लगवाई नहीं, अपन देख के सलाह देनी, फिर हम गई नहीं पटना। अच्छा। ओकरा बाद इलाज भइल के बाद है नहीं, ओकरा बाद पैसा कम, डॉक्टर साहब छूट देनी, ओकरा बाद हमरा के भाड़ा भी देनी। डॉक्टर साहब पैसा में छूट देवे नहीं? हाँ, ओकरा बाद भाड़ा भी देनी, आवे भाड़ा भी देनी के। रहो? हाँ, भाड़ा देनी, आवे के, घरे चल जाइए तो हम पैसा चल ना रहेगा? ना पैसा ना रहे तो डॉक्टर साहब अपना पास से भाड़ो भी दे देते? भाड़ो देनी। हाँ, लेके रहनी, ओकरा बाद छूट। अच्छा, तो डॉक्टर साहब खातिर का कुछ कहें? का कहें, डॉक्टर साहब बढ़िया बानी, और का कहें। जो लोग परेशान होला, हाँ। क्षेत्र के हाँ। लोग परेशान होला, हाँ। जाकर ठगा जाला, हाँ। वैसे लोग खातिर का सलाह दें? का सलाह दम, यहाँ आके देखाओ लो बढ़िया जगह डॉक्टर साहब के? हाँ। पैसा के ही मायने नहीं? ना पैसा के यहाँ कोनो ही नहीं है, यहाँ के तो जवार के बानी तो छूट भी देता नहीं, और बाकी जरूरत पड़ता वापस पैसों भी देता नहीं। हाँ। तो पुनः बता दें, जो सोनू कुमार सिंह जो हैं डॉक्टर, यही बसंतपुर थाना क्षेत्र के हैं, और इनके यहाँ जो लोग हैं, बसंतपुर क्षेत्र नहीं कहीं भी लोकल क्षेत्र के जो लोग पटना जाने में सक्षम नहीं होते हैं, काफ़ी भाड़ा का समस्या होता होगा, पैसा का समस्या आता होगा, तो वो लोग बसंतपुर में आकर इलाज अपना करवा सकते हैं, जो कि पटना का जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा इलाज किया जाएगा बसंतपुर में। और पता हम आपको बता दें, स्टेट बैंक के ठीक बगल में रुद्र मेडिकल हॉल है, यहीं इनका अस्थाई पता है, यहीं पर बैठते हैं डॉक्टर साहब, और यहीं पर इलाज भी होता है। यहाँ पर इलाज होता है, और किसी को ऑपरेशन का अगर समस्या होता है तो ऑपरेशन के लिए पटना ले जाया जाता है, उसमें डॉक्टर साहब जैसे कहें कि 20 से 30% छूट भी दे देते हैं। ऐसे आप लोग तमाम हॉस्पिटल में गए होंगे, लेकिन छूट बहुत कम मिलता है, लेकिन डॉक्टर साहब इस क्षेत्र के हैं, तो सिर्फ बसंतपुर ही नहीं, इधर भगवानपुर महाराजगंज साइड के कहीं भी का भी लोग हों तो यहाँ पर आकर दिखा सकते हैं। पटना के डॉक्टर के द्वारा आपका बसंतपुर में इलाज होगा। बाकी आप लोग अगर आपको डॉक्टर साहब से दिखवाना होगा, नंबर लगाना होगा, तो स्क्रीन पर डॉक्टर साहब का नंबर चलेगा, उसी पर आप कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। मैं अमित सिंह, बसंतपुर। मेरे यहाँ सोनू कुमार सिंह जी बैठते हैं, और सोनू कुमार सिंह जी का मोटिव यही है, और हमारा भी मोटिव यही था कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो कान नाक गला के बीमारी से ग्रसित हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं, तो उनको एक बेहतर इलाज मिले, कम पैसों में अच्छा इलाज मिले, जो उस लायक नहीं है कि हम ज़्यादा पैसा खर्च करके
अपने बच्चों का इलाज करा सकें, अपने भाई का इलाज करा सकें। तो हम लोगों ने एक पहल किया यहाँ बसंतपुर में कि सर आप 2 घंटा बैठिए और जितने लोग हैं हमारे जो कि उस लायक नहीं हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज कीजिए। और जो एंडोस्कोपिक आपको पटना में 1300 रुपये में होता है वो यहाँ पे मात्र 500 रुपये में हो रहा है। और जो फ़ी इनका डॉक्टर साहब का फ़ी पटना में तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग समाज सेवा के भाव से ही कार्य कर रहे हैं, तो इनका फ़ी यहाँ पे मात्र 100 रुपये रखा गया है। तो आप लोग अगर इस बीमारी से ग्रसित हैं या आपके जान पहचान में कोई ग्रसित है तो उनको ये बताएं कि आप लोग जाइए, वहाँ पे बेहतर इलाज मिलेगा आपको। और एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर यहाँ से आप लोग अगर पटना जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए, उनके पास यहाँ का रेफरेंस लेके, तो आपको 30% का छूट भी मिलेगा हमारे तरफ से। और आपको बहुत बचत होगा और बहुत हेल्प मिलेगा, जिससे आप अपने इलाज मतलब आप अपना इलाज आप बेहतर करवा सकते हैं। थैंक यू।